हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज का जो है विषय है वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में आज हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय या चटर्जी महोदय जो हैं, उनके कौन कौन से जो उपन्यास है किस पर आधारित है, ये सब से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो उसी मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिस तरह से जो है परीक्षा में किस किन किन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो है उनकी थोड़ा जीवनी थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से उनकी रचनाएं हैं और किस पर आधारित है वो रचनाओं से, जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो चटर्जी भी उन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनका बंकिम चंद्र चटर्जी का जो जन्म है वह 27 जून 1838 ईस्वी में निहाटी यानी कंतलपारा गांव में यानी बंगाल में हुआ था। तो इनके पिता क्या थे? यादव चंद्र चट्टोपाध्याय इनके पिता का नाम, क्योंकि मिदनापुर के क्या थे, वो कलेक्टर थे ये। इनकी माता क्या थे? दुर्गा देवी। और भाई एक है इनका संजीव चंद्र चट्टोपाध्याय। और इनकी पहली एक पत्नी थी जो उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि चट्टोपाध्याय की जो है 11 वर्ष की उम्र में ही जो इनकी विवाह हुई थी। तो 11 वर्ष के बाद जो इनकी मृत्यु हो गई, तो 22 वर्ष की अवस्था में दूसरी पत्नी राजलक्ष्मी देवी से विवाह किया, जो इनसे 3 पुत्रियां हुई इनकी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है एक लेखक ही नहीं बल्कि एक कवि भी थे, उपन्यासकार, निबंधकार और पत्रकार और व्याख्यानकार भी थे। भाषा के जो है जानकार थे जो हमारे जो बांग्ला और अंग्रेजी के जो है जानकार थे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी जीवनी के बारे में देखते हैं, क्योंकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही रुचि थे। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने पहली बार कविता भी लिखा करते थे वो, क्योंकि बंकिम चंद्र जो है अंग्रेजी भाषा से अधिक रुचि, ज़्यादा संस्कृत भाषा में उन्हें रुचि थी। इसके पीछे एक कारण भी यह भी था कि एक बार ऐसा हुआ कि स्कूल में एक बार जो है स्कूल में जो है उनके अंग्रेजी विषय के शिक्षक जो थे, अंग्रेजी विषय के शिक्षक ने जो उसे कुछ अंग्रेजी में क्वेश्चन आंसर कुछ ना बनाने पर जो है उसे पिटाई कर दी, और अंग्रेजी भाषा से उसे काफ़ी उन्हें चिढ़ आ गई। तो बंकिम पढ़ाई के साथ साथ हम देखते हैं एक खेल कूद में भी जो है काफ़ी आगे थे, और स्कूल में उन्हें एक बहुत चर्चित थे, उन्हें एक अच्छे मेहनती छात्र के रूप में जो है उन्हें सब लोग जानते थे और सब बहुत चर्चित थे स्कूल में। तो स्कूल के आगे जो पढ़ाई जो है हुगली मोहसिन कॉलेज से की थी, और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही आर्ट्स विषय से जो है 1858 ईस्वी में यानी 1858 ईस्वी में स्नातक की उपाधि लिया। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में उस समय देखा जाए तो 2 लोग ने ही जो है स्नातक जो है फाइनल परीक्षा पास की थी इस समय। तो ये बहुत ही प्रसिद्धि वाली बात थी। इसके बाद जो है कानून की पढ़ाई करने लगे। इनके भाई जो थे एक उपन्यासकार थे। इनके भाई क्या थे? एक जो है उपन्यासकार थे और वो लेखक भी थे, और साथ साथ उनके कई प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं जो इनसे एक पलामू पर भी एक लिखे हुए हैं। तो इन्होंने कानून की, बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो कानून की पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी मिली, और सरकारी नौकरी मिली तो पिता की तरह जो है बंगाल में भी जो है इन्हें उप कलेक्टर के पद पर बने रहे। कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जो है बंकिम चंद्र चटर्जी को जो है उप मजिस्ट्रेट बनाया। तो सबसे पहले नौकरी में, कानून के बाद जो है नौकरी में सबसे पहले जो है इसे उप कलेक्टर बनाया। उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार ने जो है ब्रिटिश सरकार जो क्या किया, ब्रिटिश सरकार जो है इन्हें उप मजिस्ट्रेट बनाने के बाद जो है ये 1891 में जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जो है अपनी सेवा से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि अंग्रेजों के साथ काम करते करते उनकी जो अंग्रेजों की जो कार्य प्रणाली जो थी, उनकी जो दिशा थी, काम करने जो तरीका था, वह बहुत करीब से देख चुका था। और इस तरह से जिस तरह से लोगों ने जो है अंग्रेजों ने जिस तरह से आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण किया, हमारा देश को तो अपनी आंखों देखा हाल देख रहा था। 1857 क्रांति के समय में भी जो है वो बहुत सारे से
विद्रोह को जो अंग्रेजों ने दबाया था, जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर उठाया था विद्रोह, तो इनसे रहा नहीं गया। लेकिन 1857 क्रांति के जो है एक प्रत्यक्ष गवाह के रूप में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। यही सब उसके अंदर में जो है क्रांति की आग लहर पैदा हो रही थी और उसका आग जो है भर रहा था उसके अंदर में जो चिंगारी। तो लेकिन 1857 के बाद देखते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार की जो है कुछ प्रशासनिक जो है पूरी तरह बदल गई थी, क्योंकि इस समय 1857 के बाद जो भारत की जो शासन प्रणाली में जो तब्दील हुई वह ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई और जिससे ब्रिटेन की जो महारानी है विक्टोरिया के अंदर सारा शासन सत्ता आ गया था। तो सत्ता आने के बाद जो है हम देखते हैं कि बंकिम उस समय सरकारी नौकरी में थे, लेकिन जिस वजह से वे खुलकर अंग्रेजों के सामने खुलकर जो है खिलाफ आंदोलन भी नहीं लिए और न हिस्सा नहीं बन सके। लेकिन एक बात है कि अंग्रेजों के प्रति रोष और आक्रोश उसके अंदर में बहुत ज्वाला था और ज्वाला बढ़ता जा रहा था। लेकिन जो ज्वाला भड़क रही थी वह उन्होंने अपनी कलम के द्वारा सभी लोगों तक पहुंचाने का एक मार्ग निकाला और वह था इनकी रचनाएं। आधुनिक युग का बांग्ला साहित्य का उदय। बांग्ला साहित्य का उदय ये हम देखते हैं 19वीं सदी के जो मध्य से शुरू हुआ था, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब इत्यादि ने बहुत ही भूमिका निभाया इस हमारा जो है 19वीं सदी के मध्य से जो शुरुआत हुई। तो इन लोगों ने जो बांग्ला साहित्य का भी उदय हुआ इस समय। पहले बंगाल के साहित्यकार क्या थे, संस्कृत और अंग्रेजी में लिखना बहुत पसंद करते थे, लेकिन इनके आने से अब क्या हुआ, बांग्ला साहित्य में यानी जड़ बनाने वालों में और उसका पैठ बनाने वाले या जड़ बनाने वालों में एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उनमें से एक था बांग्ला साहित्य का। तो बांग्ला साहित्य में हम देखते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी का कौन कौन सी रचनाएं हैं जो किस पर आधारित है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह है हमारा प्रथम प्रकाशित रचना राजा राम मोहन स्वाई, यानी राजा राम मोहन की पत्नी के बारे में जो है वो लिखे हैं राजा राम मोहन स्वाई, अंग्रेजी में लिखे हैं। याद रखेंगे कि ये अंग्रेजी में लिखे प्रथम इनकी रचना थी। लेकिन प्रथम उपन्यास भी पूछा जा सकता है कि जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो है प्रथम जो है उपन्यास कौन सी है, वह है दुर्गेश नंदिनी। और यह भी है बांग्ला में जो 1865 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था। क्योंकि दुर्गेश और नंदिनी का ये जो बहुत ही रोमानी कथा है या प्रेम कहानी पर आधारित है, ये बांग्ला साहित्य पर लिखा है। इसकी दूसरा उपन्यास क्या है, कपाल कुंडला है, 1866 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। यह भी बहुत इम्फेटिक जो है प्रेम कहानी पर आधारित है, बहुत ही रोमानिक कथा इसमें दिया गया है। तो इस पर जो है इन्होंने लिखा है। याद रखेंगे पहला उपन्यास और दूसरा उपन्यास, और ये प्रेम कहानी पर आधारित है, रोमानी कथा पर आधारित है। तो सबसे पहले इनका पहला मासिक पत्रिका जो है वह है बंग दर्शन। बंग दर्शन जो है 1872 ईस्वी में जो है इसको प्रकाशित किया था। और इस पत्रिका में जो है 20 वृक्ष नामक एक जो है एक उपन्यास है, वो क्रमिक रूप से जो प्रकाशन किया है। 20 वृक्ष एक उपन्यास इनका है चटर्जी जी का, जो इन्होंने बंग दर्शन में थी, ये हमारा बंग दर्शन में जो है ये निहित किया गया है। बंग दर्शन क्या है, एक पत्रिका है जो 20 वृक्ष जो है उपन्यास क्रमिक रूप से प्रकाशित किया है। तो एक है कृष्ण कातिर बिल, ये अंग्रेजी शासन पर तीखा प्रहार किया। पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रंथों में अंग्रेजों का जो है तीखा प्रहार किया गया, कौन सा ग्रंथों में, तो ये है कृष्ण कातिर बिल। यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन पर तीखा प्रहार जो व्यंग किया हुआ है, प्रहार किया या व्यंग किया है इस पर, कृष्णा कातिर बिल पर। एक उपन्यास है चंद्रशेखर जो 1877 ईस्वी में अलग शैली में लिखा गया है, वो अलग टाइप का ही है। एक है रजनी, बहुत इंपॉर्टेंट है रजनी, बंकिम चंद्र की आत्मकथा। पूछा जा सकता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आत्मकथा है वह किस उपन्यास में है, तो वह है रजनी। रजनी याद रखेंगे कि रजनी ही जो है आत्मकथा उनकी जो 1877 में इनकी जो है प्रकाशित किया गया था। एक इनका बहुत ही प्रसिद्ध जो है निबंध है वह है कृष्ण चरित्र प्रकाशित। ये श्री कृष्ण के धर्मराज की स्थापना के बारे में जो है ये पूरा निबंध लिखे हैं। और एक और महत्वपूर्ण इनका है आनंद मठ। आनंद मठ जो इनका जो पहला जो ये हमारा उपन्यास है 1882 में जो प्रकाशित किया था वह है राजनीतिक उपन्यास। क्या है, राजनीतिक उपन्यास है ये। पूछा जा सकता है आनंद मठ क्या है, सामाजिक उपन्यास या वगैरह
लिखा रहेगा ऑप्शन में, लेकिन आप लोग याद रखेंगे ये राजनीतिक उपन्यास है। 1773 ईस्वी में यानी 1773 ईस्वी की सन्यासी विद्रोह की जो है पूरा वर्णन किया गया। आनंद मठ में क्या है, 1873 ईस्वी की सन्यासी विद्रोह, इसमें मुस्लिमों का भी और जो ब्राह्मण जितने भी सन्यासी जो थे उनकी एकता लाने के लिए किया गया है और बहुत सारे इसमें चीजें की गई है और इसमें देशभक्ति की भावना को उद्वेलित करने वाली बात लिखी गई है, यानी देशभक्ति की भावना इसमें दर्शाया गया है आनंद मठ में। अंतिम उपन्यास इनका था सीताराम, 1886 में प्रकाशित हुआ। यह है मुस्लिम सत्ता के प्रति एक हिंदू शासक का विरोध किया गया है। ये उपन्यास सीताराम जो थे, पहला जो उपन्यास हमारा जो था प्रथम दुर्गेश नंदिनी और अंतिम था सीताराम, याद रखेंगे। और यह मुस्लिम सत्ता के प्रति एक हिंदू शासक का विरोध का प्रदर्शन किया गया है। वैसे ही जो है उपन्यास जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और भी उपन्यास है, याद रखेंगे, मृणालिनी है, इंदिरा, राधा रानी, देवी चौधरानी, मोचीराम गोरे जीवन पर चरित्र पर आधारित ये सब सारा उपन्यास इनका मुख्य है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी एक कविता है ललितमाओ मानस, जो नामक संग्रह में प्रकाशित किया गया। ललिताओ मानस जो है वो नामक संग्रह में जो है प्रकाशित किया गया इनका एक ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखेंगे क्योंकि बंकिम जो है सामाजिक और सामयिक मुद्दों पर आधारित बहुत सारे निबंध लिखे। जो समाज में जो मुद्दे थे, जो तत्कालीन जो सामयिक जो घटना घटती थी उस पर जो है बहुत सारे ऐसे निबंध लिखे हैं हमारे चटर्जी ने। एक और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वंदे मातरम का, क्योंकि वंदे मातरम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखी गई है। ये गीत पहली बार जो है 1876 ईस्वी में बंग दर्शन में अखबार में प्रकाशित हुआ। पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम किस अखबार में जो है पहली बार प्रकाशित किया गया था, याद रखेंगे बंग दर्शन में। और बंग दर्शन किसका है, इन्हीं का है, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी का। 1876 ईस्वी में पहली बार अखबार में प्रकाशित हुआ वंदे मातरम गीत। एक और है बिपिन चंद्र पाल जो थे 1906 में एक वंदे मातरम नाम से जो एक पत्रिका भी शुरू किया था। बिपिन चंद्र पाल जो है वंदे मातरम नामक एक पत्रिका शुरू इन्होंने भी किया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे इस चीज को। क्योंकि भारत में राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है वह 1937 ईस्वी में राष्ट्रगीत का दर्जा मिला था हमें। भारत का जो ये हमारा गीत है वंदे मातरम, वह है 1937 ईस्वी में भारत में जो है इसका राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया था। बंकिम चंद्र बहुमुखी प्रतिभा वाला रचनाकार थे, बहुत सारे से रचनाकार थे, क्योंकि राष्ट्रवाद से प्रेरित थे, राष्ट्र से उद्वेलित थे। तो राष्ट्रवाद के विकास में जो बंकिम चंद्र का योगदान बहुत बड़ा है। पूछा जाए तो राष्ट्रवादी ये हमारे लेखक थे, कवि थे, सब कुछ थे राष्ट्रवादी। तो बंकिम चंद्र के उपन्यासों का जो भारत की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी का या जो चट्टोपाध्याय है, इनका जो जितने भी ग्रंथ है सभी भाषाओं में भारत के लगभग ये इनका अनुवाद किया गया है। बांग्ला में जो है बंकिम चंद्र और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का यह बहुत ही गौरव हासिल है। बांग्ला भाषा में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का दोनों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौरव हासिल है बांग्ला भाषा में। तो इस तरह से देखते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं रचनाओं से संबंधित सारे पूछे जाते हैं, ये सब थोड़ा नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही आज क्लास समाप्त करते हैं।